उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन एक्सरसाइज 2.8 अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage supply remains connected after the supply was disconnected। तो एक सप्लाई कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब आप देखो इसमें जो माइका शीट इंसर्ट की है उसकी थिकनेस कितनी है, 3 mm है। उसकी थिकनेस कितनी है, 3 mm। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मतलब जो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो आप डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, 3 mm है। 2.8 में पढ़ा हमने कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, 3 mm है। और अगले क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि जो माइका शीट है उसकी थिकनेस भी कितनी है, 3 mm है। तो आप मुझे बताएं कैपेसिटर यहाँ पर है और उसके बीच में जो एक गैप है वो कंप्लीटली फिल किया है कि पार्शियली फिल, 3 mm मैच कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड आपने किया है। तो कैपेसिटर जो था आपके पास, ठीक है, इसमें सप्लाई आपकी कनेक्टेड है, सप्लाई कनेक्टेड थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसमें बीच में 3 mm की थिकनेस वाली स्लैब इंसर्ट कर दी, माइका शीट इंसर्ट कर दी, तो आपकी स्लैब कंप्लीटली फिल्ड वाला केस आपने लिया है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, 6 है। तो K की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ठीक है। देन अब उसने पूछा है व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज अ थिक माइका शीट वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट वुड हैपन। इसने कैपेसिटी के बारे में नहीं पूछा आपसे, इसने बस पूछा है आपसे क्या होगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन 3 mm माइका शीट इज इंसर्टेड, ठीक है। तो कैपेसिटर की जो हम पहले वाली बात करें, थोड़ा हम पहले वाले पे चलें, तो पहले हमने क्या देखा कि कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी थी 18, चार्ज कितना था, ये था चार्ज, ये पहले वाला Q, ठीक है, और ये C, ठीक है। अब जब इंसर्ट करते हो शीट तो फर्स्ट केस में हम लेंगे C1 और चार्ज होगा Q1, और वोल्टेज कितना है आप वो देखो, V कितना दिया था, इस पे दिया 100 वोल्ट, तो V कितना है आपका, V है 100, ठीक है। तो ये इनिशियल केस था, इनिशियली मतलब इंसर्ट करने से पहले। मैं एक बार यहाँ वैल्यू लिख दूँ, देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली हम कह सकते हैं चार्ज, इनिशियली वोल्टेज कितना दिया था 100 वोल्ट, कैपेसिटी कितनी आई 18 पिकोफैरेड, और चार्ज आ गया था 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये इनिशियल केस है, मतलब इंसर्ट करने से पहले। अब इंसर्ट करने के बाद और वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, इस केस में फर्स्ट केस में हमें निकालना है C, हमें निकालना है V, हमें निकालना है Q। तीनों चीज को डिस्कस करेंगे कि माइका शीट इंसर्ट करने पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देख लो कि वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपका सप्लाई मतलब बैटरी अगर कनेक्टेड है तो बैटरी जो कनेक्टेड होती है वो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज करती रहती है, चार्ज करती रहती है, उसकी चार्जिंग है, चार्जिंग का एक सोर्स है बैटरी, ठीक है। तो अगर बैटरी चार्जिंग का सोर्स है और बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब अगर आपको चार्ज और चाहिए तो वो चार्ज प्रोवाइड कर सकती है। सो बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज। अगर ये कनेक्टेड है इसका मतलब चार्ज में वेरी, अगर आपको इंक्रीज करना है चार्ज तो कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज वेरी कर सकता है, बट वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज होगा बैटरी का वही कैपेसिटर पे होता है, वो वोल्टेज फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखें, पहले केस में हम कह सकते हैं जब भी बैटरी सप्लाई कनेक्टेड हो तो V रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, और C और Q दोनों वेरी कर सकते हैं। तो आप बताओ फर्स्ट केस में V1 की वैल्यू, बिकॉज कांस्टेंट है तो पहले कितना था 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मैं निकालूं C1, तो C1 तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया तो आपको पता है KC हो जाता है। जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल करोगे कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है उतने टाइम्स हो जाता है। तो C1 की वैल्यू ये हो जाएगी 6 × 18 पिकोफैरेड था, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो होगा वो 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 108 पिकोफैरेड। तो ये हो जाएगा 108 पिकोफैरेड। अब चार्ज की बात करें तो Q1 भी निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 × V, ठीक है। और C1 कितने टाइम्स हुआ 6 टाइम्स, तो हम C1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, C1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6C × V। तो Q = CV तो हम पहले भी निकाल सकते हैं, Q = क्या होता है CV, तो हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो 6 टाइम्स हो जाएगा
और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि C1 की वैल्यू हमारे पास 6 टाइम्स के आगे थी 108, वोल्टेज कितना है 100, हम रखकर इसको निकाल सकते हैं। C1 कितना है 108, P को मतलब 10 टू पावर -12, फिर वोल्टेज कितना है 100, ठीक है, तो 100 से 2 जीरो कम कर दो। तो पहले चार्ज क्या था 18 इंटू 10 टू पावर -10, अब चार्ज हो जाएगा 108 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट केस जिसमें बैटरी कनेक्टेड थी। अब आ जाओ सेकंड केस, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। अब आप बताओ बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज को बढ़ा सकती है, चार्ज को 6 टाइम्स कर सकती है। अगर अब मैं बैटरी हटा दूंगा तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। अब कौन चार्ज करेगा, बैटरी तो आपने हटा ली, सो Q2 रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड केस में Q2 रिमेन्स कांस्टेंट मतलब Q2 Q के इक्वल होगा जो आपको पहले था। चार्ज अब ना बढ़ेगा ना घटेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बट कैपेसिटी तो आपको पता है, कैपेसिटी क्या हो जाती है KC हो जाती है, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है। तो C2 तो वही आ जाएगा KC, मतलब C2 की वैल्यू सेम आएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी जो 108 पिकोफैराड हो जाएगा। बट सेकंड केस में अब जब सप्लाई आपने हटा दी है तो कैपेसिटर का वोल्टेज वेरी कर जाएगा। चार्ज कांस्टेंट है, C बदल गया, उससे क्या बदलेगा वोल्टेज। तो आपको पता है Q इक्वल्स टू CV होता है, Q2 इक्वल्स टू C2 V2 होगा। तो V2 हमें निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ Q2 अपॉन C2, और Q2 तो बदला ही नहीं, चार्ज बदलता नहीं है क्योंकि सोर्स आपने हटा दिया है। तो Q2 तो कांस्टेंट रहेगा जो Q था। तो Q की वैल्यू आपको पता है 18 इंटू 10 टू पावर -8 थी, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर Q की वैल्यू, सपोज करें Q की वैल्यू में CV रख देता हूँ चलो, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6C। ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। Q इक्वल्स टू CV होता है, पता है आपको, ये वाला Q जो था CV था। अब जो C2 आपने की, C2 जो मतलब कैपेसिटर में चेंज आया है वो माइका शीट इंसर्ट करने से आया है, वो तो हो जाता है KC। यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बदलने का कारण तो इंसर्ट करना है। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है या हटा दी गई है। ध्यान रखें, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वोल्टेज का और चार्ज का। कैपेसिटी बदलती है उसके एरिया, उसके डिस्टेंस और उसके बीच में मीडियम पर डिपेंड करती है। इसलिए कैपेसिटी बदलेगी क्यों, क्योंकि माइका शीट इंसर्ट कर रही है। इस बात पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है, वोल्टेज रखो मत रखो, बैटरी लगाओ मत लगाओ, कैपेसिटी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। जब वो बनता है तब उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। ये बैटरी तो आप बाद में लगाओगे मत लगाओ, 100 वोल्ट की लगाओ, 500 की लगाओ, 1000 वोल्ट की लगाओ, उससे कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटी कभी भी बैटरी से कोई लिंक नहीं है। कैपेसिटी प्योरली उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कैपेसिटी तो बदलेगी, जब मीडियम बदलेगा कैपेसिटी बदल गई। अब बैटरी डिसकनेक्ट कर दी तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज आएगा Q2 बाय C2। Q2 तो सेम है, Q रख दिया, और C2 क्या होगा KC होगा, K टाइम्स हो जाता है। तो आप देखो C से C कट गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा V/6। तो पहले वोल्टेज क्या था, पहले वोल्टेज 100 था, अब क्या हो जाएगा 100/6, ठीक है। तो पहले वोल्टेज 100 था, अब हो जाएगा 100/6। तो 100/6 हम निकालेंगे तो आएगा 16.6, ये आंसर है। अप्रॉक्सीमेट 17 ले लें तो 16.6 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपने बैटरी डिसकनेक्ट कर दी और कैपेसिटी बढ़ा दी तो चार्ज क्या होगा, चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, बट बैटरी का जो वोल्टेज कैपेसिटर पे होता है, बैटरी तो हट गई तो वोल्टेज कैपेसिटर का 100 से घटकर 16.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि बैटरी कनेक्टेड होती है या बैटरी डिसकनेक्टेड होती है। दोनों केस हमने पढ़े, दोनों केस हमने डिस्कस किए कि बैटरी कनेक्ट है कि डिसकनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट